इस क्लास की पूरी सिलेबस की वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें। Hello students, welcome to Marsh Academy. My name is Sonal Verma and today I am going to teach you class 5th English first chapter. The name of the chapter is Ice Cream Man. ठीक है बेटा, तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 5th का फर्स्ट चैप्टर इंग्लिश का और ये आपकी इंग्लिश बुक है। लेट मी शो यू बेटा, ये आपकी इंग्लिश की बुक है क्लास 5th की और आज हम इसका फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे, रीडिंग करेंगे फर्स्ट चैप्टर की और चैप्टर का जो नेम है वो है आइसक्रीम मैन। ठीक है, टाइम बेटा स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है ये। ठीक है, एक एक वर्ड आपको एक्चुअली क्या है इंग्लिश बेटा, मैं आपको थोड़ा सा पहले बता देती हूँ कि इंग्लिश आपको पता है हमारी मदर टंग नहीं है ना। हम इंग्लिश कहाँ पढ़ते हैं, तो स्कूल में पढ़ते हैं, ठीक है, या फिर क्या थोड़ा बहुत हमने इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स किया है या हम ऐसी जगह इंग्लिश पढ़ते हैं। हम अपनी नॉर्मल रूटीन लाइफ में इंग्लिश का यूज़ नहीं करते, इसलिए इंग्लिश हमें थोड़ी सी टफ लगती है, पर इंग्लिश टफ नहीं है बिल्कुल भी। इंग्लिश को बेटा समझने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वर्ड्स का पता होना, वोकैबुलरी का स्ट्रॉन्ग होना। मतलब कि हमें जितने ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स पता होंगे, हमें उस सब्जेक्ट की उतनी ज़्यादा नॉलेज होगी। ऐसा ही इंग्लिश के अंदर है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको कोई भी नया वर्ड दिखता है, जब मैं आपको चैप्टर की रीडिंग कराऊंगी तो आप पेंसिल लेके बैठेंगे साथ में और जो भी वर्ड आपको लगता है कि आपको इसका मीनिंग नहीं पता है तो आप उसको अंडरलाइन करोगे और उसका मीनिंग वहीं पे क्या करोगे, नोट डाउन करोगे, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप वो चैप्टर रीड करो या वो वर्ड आपको कहीं दिखे तो आपको एकदम से ध्यान में आ जाए कि अच्छा ये वर्ड मैंने यहाँ पढ़ा था और इसका मीनिंग ये है। तो इंग्लिश को बेटा इम्प्रूव करने के लिए सबसे पहले आपको वोकैबुलरी यानी कि आपको वर्ड्स की नॉलेज को इंक्रीज करना पड़ेगा। और सेकंड आता है बेटा ग्रामेटिकल रूल। ठीक है, तो ग्रामेटिकल रूल हम ग्रामर में डिस्कस करेंगे और अगर बुक में यहाँ पर भी कुछ एक्सरसाइज ऐसी आती हैं जहाँ पर ग्रामेटिकल रूल की ज़रूरत होगी तो मैं वो भी आपको यहाँ पर डिस्कस कर लूँगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पेंसिल बेटा जब भी मैं चैप्टर की रीडिंग कराऊंगी तो इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको क्या करना है, पेंसिल लेके बैठना है और फटाफट से उस वर्ड को क्या करना है, वहीं पे नोट डाउन कर लेना है उसकी मीनिंग को, ताकि नेक्स्ट टाइम आप जब पढ़ो तो आपको दिक्कत ना हो। ठीक है बेटा, स्टार्ट करते हैं अब चैप्टर को। व्हाट इज कोल्ड, स्वीट एंड क्रीम एंड वंडरफुल टू ईट, यानी कि कोल्ड ठंडा क्या है, स्वीट मीठा, क्रीमी एंड वंडरफुल टू ईट, यानी कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, स्वीट, कोल्ड, क्रीमी, और उन्हें खाना कितना वंडरफुल है। एवरीवन्स फेवरेट ट्रीट स्पेशली ऑन अ हॉट समर डे इज़ एन आइसक्रीम। ठीक है, तो हर एक की फेवरेट ट्रीट यानी कि सबसे फेवरेट ट्रीट क्या है, स्पेशली ऑन अ हॉट समर यानी कि गर्मियों में क्या है, एन आइसक्रीम। क्या है बेटा, आइसक्रीम है। एंड एवरीवन्स फेवरेट पर्सन माइट जस्ट बी द आइसक्रीम मैन, और जाहिर सी बात है आइसक्रीम कौन बेचता है, आइसक्रीम मैन। तो सबका फेवरेट पर्सन कौन हुआ, आइसक्रीम मैन हुआ। तो कहने का मतलब ये है बेटा कि गर्मियों में सबसे ज़्यादा आपको फेवरेट चीज़ कौन सी पसंद है, आइसक्रीम। और कौन पसंद है, आइसक्रीम बेचने वाला, यानी कि आइसक्रीम मैन। तो स्टार्ट करते हैं पोएम को बेटा। व्हेन समर्स इन द सिटी, व्हेन समर्स दैट मीन बेटा कम्स इन, समर्स इन द सिटी, जब क्या है, सिटी में गर्मियाँ आती हैं, जब शहर में गर्मियाँ आती हैं। एंड ब्रिक्स ब्लेज ऑफ हीट, ब्रिक्स का मतलब होता है बेटा जो ईंटें होती हैं, जिनसे इमारतें बनती हैं, जिनसे बिल्डिंग्स बनती हैं। ब्लेज, BLAZE, ब्लेज, BLAZE, ब्लेज का मतलब होता है बेटा ज्वाला। दैट मीन्स उनमें से क्या निकलती है बेटा, आग से निकलती है। आपने देखा होगा गर्मियाँ होती हैं तो आप अपने घर की वॉल पे हाथ लगा के देखते हो, बहुत ज़्यादा गर्म आपको फील होता है ना, ऐसा लगता है जैसे पता नहीं इसमें से क्या आग निकल रही है। तो यही चीज़ बोली है कि एंड ब्रेक्स ब्लेज ऑफ हीट, यानी कि जब दीवारें जो हैं, जो ईंट से बनी है, कंक्रीट से बनी, क्या होती है, तपती हैं। द आइसक्रीम मैन विथ हिज लिटिल कार्ट गोज ट्रंडलिंग डाउन द स्ट्रीट। ठीक है, तो आइसक्रीम मैन विथ हिज लिटिल कार्ट, CART, कार्ट का मतलब बेटा है ठेला, CART, कार्ट का मतलब है ठेला। तो अपने किसके साथ आता है बेटा, वो ठेले के साथ आता है। किसके साथ आता है, ठेले के साथ आता
है। तो कहने का मतलब ये है कि जब बहुत ज़्यादा सिटी में गर्मी आती है तो जो बिल्डिंग्स हैं जो ईंटों की और कंक्रीट की बनी है क्या निकलने लगती है, उसमें से आग निकलती है, दैट मीन्स बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती हैं। और उस टाइम जो आइसक्रीम मैन है अपने ठेले के साथ गोस ट्रंडलिंग डाउन द स्ट्रीट, यानी उसका ठेले पे ट्रंडलिंग का मतलब बेटा जो पहिया लुढ़कता है ना, बड़ा सा पहिया और लुढ़क, यानी कि अपने लुढ़कते हुए पहिए के साथ वो ठेला क्या है आता है, कहाँ पर, गली में, है ना। तो यानी कि गर्मियों में जब शहर में बहुत ज़्यादा क्या होती है, गर्मी होती है, तो पूरी इमारतें तपती हैं और उस टाइम बेटा आइसक्रीम वाला क्या होता है, अपने लुढ़कते हुए पहियों के ठेले के साथ आता है। कहाँ पर आता है, गली में आता है, स्ट्रीट में आता है। बीनीथ हिज राउंड अम्ब्रेला, ओ व्हाट अ जॉयफुल साइट to see him fill the cones with mounds of cooling brown and white। तो beneath his round umbrella, beneath that means बेटा under और below, यानी कि उसके किसके नीचे बेटा, उसके राउंड यानी कि राउंड अम्ब्रेला के नीचे। ओह व्हाट अ जॉयफुल साइट, यानी कि कितना सुंदर नज़ारा है। SIGST साइट, SIGST साइट, साइट दैट मीन्स बेटा नज़ारा, साइट दैट मीन्स नज़ारा, यानी कि उसके जो राउंड अम्ब्रेला है उसके नीचे क्या है, एक बहुत सुंदर नज़ारा है। किस चीज़ का नज़ारा है, देखिए, टू सी हिम फिल द कोन्स विथ माउंट्स ऑफ कूलिंग ब्राउन एंड वाइट, यानी कि टू सी हिम, उसको देखना, फिल द कोन्स, कोन्स को भरते हुए। कोन्स बेटा आपने आइसक्रीम जब खाई होगी तो इस तरीके की होती है, एक ट्राइंगल शेप में, उसके ऊपर फिर आइसक्रीम ऐसे लगी होती है, तो इसको बोलते हैं बेटा कोन। क्या बोलते हैं, कोन। क्या बोलते हैं इसको, कोन, यानी कि कोन शेप, ट्राइंगुलर शेप की होती है ना, आपने देखा होगा, इसको बोलते हैं कोन। तो टू सी हिम फिल द कोन्स विथ माउंट्स, यानी इसको देखना, क्या भरते हुए, कोन्स भरते हुए, किससे, विथ माउंट्स, MOUNDS, माउंट्स। बेटा माउंट्स का मीनिंग क्या है, MOUNDS, माउंट्स का मतलब होता है बेटा टीला। क्या मतलब होता है, टीला या फिर ढेर। मतलब उसको क्या देखना, उसको वो कोन को भरते हुए किससे, टीले या ढेर से। ढेर किस चीज़ का होगा बेटा, आइसक्रीम पे, किसका होगा, आइसक्रीम का ही होगा, है ना। जो कोन है उसके ऊपर क्या भर रहा है, वो आइसक्रीम भर रहा है। ऑफ कूलिंग ब्राउन एंड वाइट, यानी कि ठंडी है बहुत ज़्यादा, कैसी है, ब्राउन कलर की है और वाइट कलर की है, यानी कि उस राउंड अम्ब्रेला के नीचे कितना वंडरफुल दृश्य है। किस चीज़ का दृश्य है, उस आइसक्रीम वाले को क्या भरते हुए देखना बेटा, आइसक्रीम कोन के अंदर ऊपर आइसक्रीम के ढेर को भरते हुए देखना। कितना जॉयफुल या साइट है, यानी कितना आकर्षित करने वाला, कितना सुंदर नज़ारा है। वनीला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी और चिली थिंग्स टू ड्रिंक फ्रॉम बॉटल्स फुल ऑफ फ्रॉस्टी फ्रिज, ग्रीन, ऑरेंज, वाइट और पिंक। तो बेटा ये जो वाइट और ब्राउन कलर की जो कूलिंग है किस चीज़ की बेटा, क्या इसके फ्लेवर्स क्या हैं, वनीला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी, ठीक है, ये सारे क्या हैं बेटा, इसके फ्लेवर्स हैं। जो आइसक्रीम फ्लेवर्स हैं, कौन कौन से फ्लेवर्स बताए हैं, वनीला, चॉकलेट एंड स्ट्रॉबेरी और चिली थिंग्स टू ड्रिंक। और उसके बाद चिली का मतलब बहुत ठंडी, उसके पास आइसक्रीम तो है साथ साथ में उसके, और उसके बाद उसके पास क्या है, चिली ड्रिंक, यानी कि बहुत ठंडा क्या है, ड्रिंक भी है। फ्रॉम बॉटल्स फुल ऑफ फ्रॉस्टी फ्रिज, और वो किस में भरा हुआ है बेटा, बॉटल्स के अंदर ऑफ फ्रॉस्टी फ्रिज। फ्रॉस्टी फ्रिज क्या है बेटा, आपने देखा होगा जब आप कोल्ड ड्रिंक की बॉटल को ओपन करते हो तो उसमें से एक बस सा साउंड आता है ना, बबल से आते हैं, बस सा साउंड आता है। तो वही वो बताने की कोशिश कर रहा है कि उसके पास क्या आइसक्रीम है, साथ साथ में उसके पास क्या है, बहुत चिली ड्रिंक है, जो किसके साथ, एकदम फ्रॉस्टी फ्रिज, यानी कि बस के साउंड के साथ क्या होता है, खुलते हैं, यानी कि उसमें कैसी साउंड आती है, बज की साउंड आती है, ठीक है। ग्रीन, ऑरेंज, वाइट और पिंक, और उनका कलर कैसा है, ग्रीन कलर है, ऑरेंज कलर है, वाइट कलर है और पिंक कलर है, यानी कि उस ड्रिंक का कलर कैसा है, ग्रीन, ऑरेंज, वाइट एंड पिंक। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, एक एक करके बेटा एक एक लाइन का मीनिंग समझना है, ठीक है, क्योंकि पोएम में एक लाइन दूसरी लाइन से लिंक होती है, तो इसलिए थोड़ी सी दिक्कत होती है पोएम में। हिज स्कर्ट माइट बी फ्लावर बेड, यानी कि उसका जो कर्ट, यानी कि उसका जो ठेला है, ठीक है, वो किसकी तरह लग रहा है बेटा, फ्लावर बेड की तरह। फ्लावर बेड, फ्लावर बेड क्या होता है बेटा, FLOWER, फ्लावर बेड,
ईडी बेड। बेटा बेड का मतलब है क्यारियाँ हैं, क्या है क्यारियाँ। आपने देखा होगा आप फील्ड में या फिर आप किसी खाली जगह पर अगर आप फ्लैट्स वगैरह लगाते हो तो क्या बनाते हो, क्या मतलब लंबी लंबी लाइन्स ही बना देते हो, है ना, उनको क्या बोलते हैं, क्यारियाँ बोलते हैं। दैट मीन्स कि एक लाइन को दूसरी लाइन से अलग करना। तो क्या वो क्या उसका जो ठेला है किसका, आइसक्रीम वाले का, वो किसकी तरह लग रहा है कि फूलों की क्यारियों की तरह लग रहा है ना, किसकी तरह लग रहा है, फूलों की क्यारियों की तरह, ऑफ रोजेज एंड स्वीट पीस। और उसके अंदर क्या है, रोजेज है यानी कि बहुत सारे गुलाब है, और क्या है, स्वीट पी है। द वे द चिल्ड्रन क्लस्टर राउंड एज थिक एज हनी बी। और यानी कि और वो तरीका यानी कि वो तरीका यानी कि वो जिस तरीके से चिल्ड्रन यानी कि बच्चे उसके चारों तरफ क्या कर रहे हैं, घेरा बना ले रहे हैं, एक तरफ गुच्छा यानी कि क्लस्टर, CLUSTER, यानी कि गुच्छे में, यानी कि बहुत सारे बच्चे एक जगह आके जब खड़े हो जाएंगे आइसक्रीम वाले के, तो क्या बन जाएगा, एक गुच्छा सा बन जाएगा, जैसे ऑरेंज का गुच्छा होता है, ऑरेंज का ग्रेप्स का जो क्या होता है, ग्रेप्स का गुच्छा होता है। तो इस तरीके से गुच्छा बना के नहीं, क्लस्टर बना के, ग्रुप बना के आइसक्रीम वाले के सामने सारे के सारे क्या हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। एज थिक एज हनी बी, जैसे हनी बी कॉम देखा है आपने, हनी बी का छत्ता देखा है, कितनी सारी हनी बी उस एक छत्ते के अंदर रहती है। तो यानी कि इसी तरीका के क्या बना लेते हैं चिल्ड्रन, बच्चे उस आइसक्रीम वालों की तरफ क्या बना लेते हैं, हनी बी की तरह छत्ता बना लेते हैं, हनी बी की तरह क्या, एक हनी बी की तरह क्या बना लेते हैं, क्लस्टर बना लेते हैं। तो ये थी बेटा आपकी पोयम जिसको लिखा है रेचल फील्ड ने, ठीक है। और आगे इसके कुछ वर्ड मीनिंग्स दिए गए हैं आपको पेज नंबर 4 पे। बेटा पेज नंबर 4 पे आपको क्या दिए गए हैं, वर्ड मीनिंग्स दिए गए हैं, ठीक है। तो इन वर्ड मीनिंग्स को क्या कर लेते हैं बेटा, हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर बेटा किसी को भी इस पोएम में कुछ भी नहीं समझ में आया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं वहाँ आपको आंसर करूँगी, ठीक है। कोई भी वर्ड का मीनिंग नहीं समझ में आया या किसी भी लाइन के बारे में आपको सही से नहीं पता चला तो आप मुझे प्लीज़ बताइए, रिव्यू दीजिए, ताकि मैं अपनी जो आपको जो मैं डिलीवर कर पा रही हूँ उसको मैं थोड़ा क्या कर सकूँ और इम्प्रूव कर सकूँ, मुझे पता लग सके कि आप लोग, ठीक है, कैसे आप लोग चाहते हैं कि मैं आपको कैसे ये आपके जो चैप्टर्स हैं वो डिलीवर करूँ, ठीक है, किस तरीके से। तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो बेटा इसके कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं जो हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए पहला वर्ड मीनिंग है बेटा, मैंने आपको जैसे बताया कि वर्ड्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, आपको वर्ड्स की नॉलेज होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक एक वर्ड्स को बहुत अच्छे से हम पढ़ेंगे, ठीक है, और अभी लर्न करेंगे। पहला वर्ड है BLAZE, ब्लेज। और ये पेज नंबर 4 पे बेटा न्यू वर्ड्स में सबसे ऊपर ही आपको सारे वर्ड्स दिए गए हैं ये बुक में। तो पहला वर्ड है बेटा ब्लेज, BLAZE, ब्लेज। आपने देखा होगा आप जब मोमबत्ती जलाते हो, कैंडल जलाते हो, तो उसके ऊपर इस तरह की रेड कलर का क्या होता है, ये इस तरीके की आग से निकलती है, इसको बोलते हैं बेटा ब्लेज बोलते हैं, यानी कि ज्वाला। क्या बोलते हैं, ब्लेज। तो ब्लेज का मीनिंग क्या हुआ बेटा, ज्वाला। क्या हुआ, ज्वाला, ठीक है, समझ में आ गया। जब आप आग जलाते हो तो आग निकलती है, तो उसी को क्या बोलते हैं बेटा, ब्लेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्लेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्लेज। नेक्स्ट है बेटा ट्रंडलिंग, TRUNDLING, ट्रंडलिंग। दैट मीन्स बेटा क्या हो गया इसका मीनिंग, लुढ़कना। लुढ़कना का मतलब आपने मान लीजिए कोई बॉल ऐसे ज़मीन पे डाली और वो आगे की तरफ जा रही है, तो वो क्या करेगी, इस तरीके से घूमती भी जाएगी, तो उसी को क्या बोलते हैं बेटा, लुढ़कना। ऐसे ही जो आइसक्रीम वाले का जो कर्ट था, उसका ठेला था, उसके जो पहिए थे वो इस तरीके से लुढ़कते हुए जाएंगे, तभी तो वो आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो इसका मीनिंग हुआ बेटा लुढ़कना। क्या हुआ इसका मीनिंग, लुढ़कना, लुढ़कना, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा माउंट्स, MOUNDS, माउंट्स, MOUNDS, माउंट का मतलब होता है बेटा हीप या फिर पाइल या फिर ढेर, हीप या पाइल या फिर ढेर किसी भी चीज़ का, ठीक है। जैसे कि आपने कोई चीज़, जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर आप क्या करते हो, एक के ऊपर एक कोई चीज़ रखते जाओ तो क्या बन जाता है, एक ढेर सा बन जाता है, तो उसी को बोलते हैं पाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, पाइल। क्या बोलते हैं, पाइल। नेक्स्ट है बेटा फ्रॉस्टी फिज, FROSTY, फ्रॉस्टी, FROSTY, फ्रॉस्टी, FIZZ, फिज, फ्रॉस्टी फिज। फ्रॉस्टी फिज का मतलब होता है बेटा, जब आप कोल्ड ड्रिंक की बोतल को ओपन करते हो तो उसमें एक बबलिंग साउंड आती है। आप लोग नोटिस करना, जब आप एकदम चिल्ड बोतल को कोल्ड ड्रिंक की ओपन करोगे तो उसमें से एक बजलिंग साउंड सी आएगी, उसी को बोलते हैं बेटा फ्रॉस्टी फ्रिज। क्या बोलते हैं बेटा, फ्रॉस्टी
फ्रिज। नेक्स्ट है क्लस्टर, CLUSTER। बेटा ये वर्ड बहुत कॉमन है और बहुत यूज होता है, क्लस्टर। क्लस्टर का मतलब होता है गुच्छा, यानी कि क्या करना, एक तरीके से किस में खड़े होना, एक ग्रुप में खड़े होना, है ना। तो क्या है, गैदर्ड अराउंड और ग्रुप ऑफ सिमिलर थिंग्स, यानी कि समूह, किसी भी चीज़ का क्या होना, समूह होना, यानी कि गुच्छा बना के समूह, जो भी आप कह सकते हो, ठीक है। तो ये बेटा आपके वर्ड मीनिंग्स थे, है ना। पहला वर्ड मीनिंग में फिर से बता दी, ब्लेज दैट मीन्स ज्वाला, दूसरा ट्रंडलिंग दैट मीन्स लुढ़कना, तीसरा माउथ दैट मीन्स ढेर। क्या है बेटा इसका मीनिंग, ढेर, ठीक है। नेक्स्ट फ्रॉस्टी फ्रिज का मतलब होता है कैसी साउंड बेटा, बबलिंग साउंड, यानी कि जब आप ये चीज़ फील करोगे, आप कोल्ड ड्रिंक की बॉटल को खोलो, उसमें साउंड निकलेगी, उसी को बोलते हैं फ्रॉस्टी फ्रिज। नेक्स्ट है बेटा क्लस्टर, यानी कि समूह। तो ये थे बेटा आपके वर्ड मीनिंग्स इस चैप्टर के। रीडिंग मैंने आपको करा दी है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है बेटा। बची अब इस चैप्टर की एक्सरसाइज, यानी कि NCERT क्वेश्चन आंसर्स, तो बेटा वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, है ना। तो वीडियो को बेटा एंड तक देखिएगा ताकि आपको इस चैप्टर की सारी समरी समझ में आ जाए। थैंक यू सो मच बेटा।